ये था हमारा वर्ड, ये यहाँ पर ये आ गया। नाउ खाली को कुल्ली। अब अल्लाह। खाली को कुल्ली आप देखें मदाफ वाला पूरा स्ट्रक्चर है, मुरक्कब इजाफी का ये। और ये एक्स्ट्रा या तो दोनों हाँ, मुरक्कब, खालिक रफा में और ये जो है वो जर में चले गए दोनों। हाँ ये जर में चले गए हैं दोनों। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा जबर देने वाला है। मुब्तदा को जबर देने वाले छह हरूफ। जेर देने वाले तो हम पढ़ चुके थे। वो 8 अलग थे और 16 अलग थे। और अब ये जो है ये जबर देने वाले हरूफ हैं। ठीक है, इसमें ये है इन्ना, बेशक, अन्ना, ये का अन्ना, जैसा कि। का वैसे भी जैसे के लिए यूज होता है ना, जैसे मिसाल के तौर पर ऊपर भी दिखाया होगा का लगा दो तो। अब का अन्ना जैसा कि। लाकिन या लाकिन्ना, ये लेकिन, लअल्लाह शायद के, लईता खाश के। ठीक है, ये जब भी आएंगे तो इसके आगे वाला जो मुब्तदा होगा उसको वो जबर दे देंगे। खाश क्या होता है? खाश के यानी काश। हाँ काश के, काश काश, काश कैसा हो जाता। तो ये जो हम्म। हुरूफ जुमला इस्मिया के शुरू में आते हैं और मुब्तदा के आखिर में जबर लगाते हैं। इन अल्लाह अजीजुन हकीमुन। अब हम लोग कोई कहते हैं ना कि ये जबर क्यों आ रहा है कहीं पर और कहीं पे कुछ आ रहा है, तो यहाँ हम्म। पे जबर वाला हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। उसके अलावा भी फ़ैल और मफूल में आएगा, फ़ाइल मफूल में, मगर यहाँ पर जो है ये जबर देने का, यानी जबर मतलब नसब, है ना। नसब का जो नसब बताया हाँ ना, जी। नसब। हम्म। तो ये नसब की जी। हालत में चला जाएगा। नसब यानी जबरी, जेरी जबरी पेश, हाँ हम्म। नसब और जबरी दोनों, यानी आप जबरी कह दें या नसब कह दें, दूसरों को मैं बता रही हूँ। ठीक है, जेरी जबरी पेशी हालात होती है, मैं आप लोगों को पीछे से ही पढ़ाऊंगी। तो कुछ अल्फाज होते हैं जो पीछे पीछे के होते हैं ना, ये स्टार्टिंग के प्रीपोजिशंस टाइप के, और ये एक्स्ट्रा ये जो वर्ड्स होते हैं, ये क्या करते हैं आगे के वर्ड को जो होते हैं वो जेर या जबर या पेश में ले जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना ये हमारा, ये अभी भी इसम का ही जुमला है पूरा। उसमें मुब्तदा और खबर होती है, तो ये मुब्तदा है जो स्टार्टिंग है जिस पे शुरू हो रही है, और मुब्तदा के अंदर ही इसने इसको मुब्तदा को वो दे दिया है, जबर दे दिया है। मुब्तदा से पहले आ गया कि बेशक अल्लाह अजीजुल हकीम है। अजीजुल हकीम क्या है ये, अब नाजिया आप बताएं ये क्या चीज़ है। ये मुरक्कब तौसीफी लग रहा बिल्कुल। और है क्या वैसे, ये क्या कहलाता है जुमले के अंदर, हिस्सा क्या कहलाता है। है। पहला जो है वो क्या मुरक्कब तौसीफी में ये देखा मौसूफ होगा कोई नहीं पहला। नहीं, हाँ पहला तो मौसूफ है, अल्लाह तो मौसूफ हो गया ना। नहीं नहीं सॉरी, अल्लाह मौसूफ नहीं है, मुरक्कब तौसीफी यही है अजीज हकीम। वैसे तो कहते हैं कि मौसूफ और तौसीफ होता है। अब आप देखें तो ये मौसूफ, ये अजीज और हकीम दोनों ही उस पैटर्न में है कि दोनों ही वो है ना सिफ्त हैं। असल तो मौसूफ ये है जिसकी की जा रही है, मगर ये पता नहीं पैटर्न इस तरह से होता है। मगर ये इसमें जो है मुब्तदा और खबर का मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इसमें जो खबर क्या है और मुब्तदा क्या है इस जुमले के अंदर। आगे और भी होगा, अभी तो हाँ तो हम लोग तो अभी 12वें लेसन पे हैं, 52 लेसन हैं। 52 लेसन का मतलब ये है कि अभी बहुत एक्सपर्टाइज आगे हासिल होगा, तो और भी हम्म खुलेंगी बहुत सारी। तो कुछ तो चीजें ये होती इन्नल्लाह तो हैं। मुब्तदा है ना, और खबर जो अजीजुल हकीम है। अजीजुल हकीम है। अच्छा, इसमें उन्होंने बताया था कि अगर इसम से शुरू होने वाले जो जुमले होते हैं वो इसमिया होते हैं, और जो फ़ैल से शुरू होते हैं वो फ़ैलिया होते हैं। ठीक है, और अब ये है कि हम्म इन्ना नस्रल्लाहि करीबुन। तो इसमें मुब्तदा क्या है और वो क्या है, खबर क्या है। वैसे तो ये भी इसमिया ही है मेरे ख्याल से। मेरा ख्याल है इन्ना नस्रुल्लाही खबर है, और हाँ सॉरी मुब्तदा है, और करीब खबर है। हाँ, और ये भी जुमला इसमिया ही है, हाँ, ये सारे अल्लाह जो की लोग मदद। जुमला इसमें नहीं मेरा ख्याल है पढ़ अभी रहे हैं हम नसरुल्लाही सब। क्या है, नसरुल्लाही क्या है। नस्रुल्लाही ये वो है ना। ठहरे, इसको ये जर में चला गया, मुरक्कब इजाफी है ये। जी मुरक्कब इजाफी है, नहीं, चलेगा एक सेकंड के अंदर। मुरक्कब नहीं पता नहीं। इजाफी में इजाफी में तो पहला रफा होता है, दूसरा जर नहीं होता। पहला रफा, नहीं रफा जरूरी नहीं है, वो रफा भी हो सकता है जर भी हो सकता है, मगर वो चेंज नहीं होता अपनी कंडीशन में। अब यहाँ पे जबरी में क्यों गया है ना, हाँ हम ये तो देख रहे हैं कि ये नसब में चला हाँ, जाएगा, ये इन्ना की वाला वजह को से, हाँ नसब में हाँ कर हाँ दिया, हाँ। तो ये इस वाले वर्ड में बेसिकली इसको कर था, दिया। ये बेसिकली नसरुल्लाह ही था, लेकिन इन्ना की हाँ वजह से नसरुल्लाह ही बन गया। जी बिल्कुल, वरना तो खबर और मुब्तदा होते हैं हालत पेशी में, यानी बाय डिफॉल्ट जो है वो रफा में होते हैं, हालत रफा।
जो सुन रहे हैं वो सुन लें। एक पेशी, पेशी का मतलब होता है जब वर्ड के आखिर में जो है पेश आता है तो उसे हालत पेशी कहते हैं, और उसकी टिपिकल जो टर्म है ग्रामर की अरबिक वो है रफा, हालत रफा। ठीक है, पेशी जो है वो उर्दू की ग्रामर की टर्म है। ठीक है, उर्दू में जब आप कुरान पढ़ रहे होते हैं, अरबी पढ़ रहे होते हैं उर्दू वाले स्टाइल में, तो वो पेशी जबरी जेरी आपके आसानी के लिए समझाया जाता है, तो मैं वो साथ साथ बताती रहूंगी। रफा यानी पेशी। ठीक है, यानी पेश की हालत में चले जाते हैं। तो इसमें ज्यादातर ये जो जुमला इसमिया होते हैं उनका रूल ये होता है कि वो इसम से शुरू होते हैं। ज्यादातर इसम जो होता है वो इसमें खास होता है जो अल लगा के होता है, वरना मुरक्कब होता है कि इसम के साथ दो इसमों का जोड़ होता है, एक ताल्लुक होता है, एक का ताल्लुक होता है और एक से ताल्लुक होता है। अल्लाह की मदद, मदद अल्लाह की। ठीक है, इस तरह से पढ़ेंगे, मदद अल्लाह की करीब है। तो यानी मदद पहले आ रहा है, तो यानी समझ लें जो जेर लग गया है तो आप समझ लें कुछ चीजों के वर्ड्स यहाँ पे अरबी में नहीं शो हो रहे होते, जैसे का की के वगैरह शो नहीं हो रहा। वो आपका जेर जबर पेश ही आपका बता रहा होगा कि का की के ने वगैरह सब जो है वो जेर जबर पेश से ही बन रहे होंगे। हाँ और है भी नहीं पता चल रहा होगा, है वगैरह आपको नहीं पता चल रहा होगा। हाँ कह रही हूँ, हम्म। है वगैरह नहीं पता चल रहा होगा, वो पता नहीं चल रहा होगा, वो आपको इन्हीं इन्हीं के जेर जबर पेश ही सारी चीजें बनाते हैं। यही आपके वर्ब को जो है वो वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स क्रिएट करते हैं, ये जेर जबर पेश। वर्ब नॉर्मली जो होता है वो तीन लेटर्स का होता है, कोई कोई चार पांच लेटर्स के होते हैं, मगर इनके आगे एक्स्ट्रा चीजें लगी होती हैं। अब जैसे सबर है, ये असल वर्ड है। अब इससे पहले अल लग गया, इसके ऊपर ये तशदीद आ गया, खड़ा जबर आ गया, फिर ये और नून है, ये वो है मुजक्कर सालिम है, जमा मुजक्कर सालिम। और ये जो है इसमें खास में जा रहा है, और ये हुर्फ शमसी है। ये सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगी स्टार्टिंग के चैप्टर्स से जो आप लोगों ने पढ़ने हैं। आप लोगों ने भी पढ़े नहीं, मैंने आप लोगों को प्लेलिस्ट दी है और बुक भी दी है। ठीक है, आप लोगों को मैंने आज दी थी, मैंने 1:30 बजे मैं आई हूँ, कोई भी नहीं आ पाया, तो मैंने क्लास 2 घंटे की रखी थी। तो अगर कोई आ जाता तो मैं आप लोगों को लेक्चर बना देती, मगर लेक्चर तो खैर पहले से ही ऊपर है ऑनलाइन, तो वो तो देख सकते हैं, मगर मैं चाही थी आप लोगों को खुद से पढ़ा दूँ, जल्दी जल्दी 5-6 चैप्टर एक दिन में पढ़ा देती अगर आप लोग आ जाते। है, ये मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। या तो एक ये करेंगे कि आज 11:30 बजे तक आप लोग रुक जाइएगा, 11:30 के बाद भी जो जो पॉसिबल है तो मैं उनको पढ़ा दूंगी, और मैं अपनी फिर आज रिसर्च क्लास में लूंगी। अच्छा, उसके बाद ये है कि इन्नल्लाहा माअस साबिरीन। तो इसमें क्या होगा, मुब्तदा और खबर आपको क्या लग रही है। इन अल्लाह जो है वो है मुब्तदा है, और माँ जो है ये कोई जुमलों में जैसे कोई जोड़ रहा है जुमले को, या क्या फिर कहलाता है, है पढ़ने वाला जो जो वर्ड होता है वो क्या होता है, माँ जर है ना। भूल हुर्फ, गई। हुर्फ जर जारी जो होते हैं, जर जार जारी, प्रीपोजिशंस। अच्छा। विद, माँ अच्छा। का मतलब विद है ना, अल्लाह ताला साबरीन के साथ है। हाँ अब ये हाँ जेरी में हाँ। क्यों नहीं गया, आप याद करके बताएं, जेरी में क्योंकि क्यों नहीं ये गया। हालत इसकी इसकी हालत जर में ये ऐसे ही लिखा जाता है, ईना के लिहाज से, ईना। हाँ यानी ये ईने जो हालत है वो जेरी है, हालत जर है। हालत हम्म। जरी है। और ये क्या, कौन सा वर्ड है ये, किस किस्म का word है? क्या मतलब, यानी किस, जमा सालिम आप पूछ रही हैं? हाँ जमा सालिम, और क्या है, जमा सालिम मुजक्कर। जमा सालिम मुजक्कर जी। हाँ, तो अब अगर ये पेशी में होता, उसमें रफा में होता, तो कैसा लिखा जाता। मा साबिरूना। जी। और अगर ये तस्निया होता, दो का सेट होता, और जेरी जबरी में यानी नसब और जर में होता, तो कैसे लिखा जाता। साबिरानी। साबी रईनी, रईनी की याद रखें वर्ड। रैनी, हाँ। दुलकरनैनी अ, याद है ना, दुलकरनैन भी दो सिंगों वाला है, उसका मतलब होता है साबी रईनी। नहीं, आप ये रफा बता रही हैं। ये तस्निया में रफा, और नहीं रफा नहीं, नसब और जर। हाँ, नसर ब जर तो हाँ, मैं रफा बता रही थी। अच्छा, रफा क्या है, साबिरानी सही है। सबरानी और साबिरैनी, राइट। हाँ साबिर नहीं, सही। आनी ऐनी होता है ना, आनी हम्म, ऐनी। मैंने मुब्तदा इसके क्या अच्छा, है। और मिन आया है, देखिए मिन आया तो वो हालत जर में चले गए, शायर इल्लाही। और दोनों ही चले गए, जैसे कुल्ली शयइन था, आप देखें ये भी दो वर्ड है ना। हम्म। तो ये दोनों जो है इसमें गए हुए हैं, यानी ये तो वो है मुरक्कब इदाफी है, ठीक है। मुरक्कब हम्म। इदाफी का ये जो था, ये शायरू होगा, वो शायरी हो गया है, क्योंकि ये देरी में चला गया, ये वो है नहीं, इजाफी, मुरक्कब इजाफी इजाफी। कैसे, मुरक्कब इजाफी कैसे है ये मुरक्कब अल्लाह की निशानियों में शायर से है ना, निशानियां, अल्लाह की निशानी, निशानी और किसकी, ताल्लुक किससे है, अल्लाह से है, मुरक्कब हाँ, इजाफी। एक तरह से।
मुझे तो मुरकब तौसीफी ही क्यों नहीं नहीं है, नहीं क्योंकि नहीं अल्लाह की वो है, सिफ्त बयान हो रही है। नहीं, ये देखें, ये जो है ना शायरुल, ये जैसे अब्दुल्लाही होता है, इस तरह से शायर सिर्फ नहीं है, निशानी है। सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। तो अच्छा, ये जो वर्ड है निशानी। ना, ये जबर होना था, ये जबर से पेशी में इसके ऐसे जर्ज किया ऐसे चला गया। और ये इसलिए गया है क्योंकि मदाफ़े इलही है, जो मुरक्कब इदाफी का मदाफ़े इलही सेकंड वाला जिस पे का से ताल्लुक होता है वो जेरी में होता है। ये का की के की तरह समझ ले, अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है, समझ आ गई। ठीक है ना। अच्छा, मुरकब अनल इजाफी। कुव्वता लिल्लाहि जमीअन व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाबी। अब इसमें क्या है, मुब्तदा और खबर क्या है? अन्नल कुव्वता। अच्छा, अन्ना का मतलब क्या है? अन्ना। इन्ना का तो बेशक था ना, अन्ना का क्या लिखा हुआ था ऊपर? जैसा कि, जैसा कि। अच्छा। क्या हुआ, अनल कुव्वता लिल्लाही अब ये जो है ये हमारा मुब्तदा है, कुव्वता तक, अनल कुव्वता। ठीक है, लिल्लाही हम्म। जमीअन। जैसे कि कुव्वत जो है यानी जो ताकत है वो अल्लाह, तमाम की तमाम अल्लाह के लिए ही है। ऐसे ही एक वर्ड है जिसको हम लोग प्रमोट करना चाह रहे थे अभी स्टैंडिंग ओवेशन के तौर पर, हम लोग एक आयत है वो है कि इज्जत जो है सारी की सारी अल्लाह के लिए है। मनकाना युरीदुल इज्जता, जो भी अपने लिए इज्जत चाहता है, फलिल्लाहि इज्जतु हम्म। जमीआ, तो बस इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह के लिए है। तो ये वर्ड हम लोग चाहते थे कि ये वाली आयत ना प्रमोट करें बहुत। मगर ये है कि स्टैंडिंग ओवेशन का इतना मसला नहीं है। ये मैंने इसमें देखा है कि फतवों वगैरह में नहीं है, तो खड़े होना कोई गुनाह नहीं है, इसलिए हमने उसे रोक दिया। और ये आयत जरूर इंशाल्लाह प्रमोट करेंगे। अच्छा, आगे आप बताएं। ये हमारा हो गया, ये हमारा मुब्तदा है, ठीक है। और ये हमारी खबर है लिल्लाहि जमीअन, इसमें ली जो है ये हमारा जो है ना ये है जर, हाल हर्फ हुर्फ। जर। हरफ जर में अब ली का जो कॉन्सेप्ट रूल है ना, ली लगाने का, लाम जेड ली का मतलब होता है के लिए, ठीक है, या की, किसी की यानी उसकी तमाम उस है। तो ली जब लगाते हैं ना तो ये क्या करता है कि इसके आगे जो इसमें खास आ रहा होता है ना, उसके अलिफ और लाम को वो उड़ा देता है, यानी गायब कर देता है सामने से। वैसे तो अलिफ और लाम यहाँ पे जैसे है, नजर आ रहा है, पढ़ा नहीं जा रहा इसमें खास के साथ। और ये हुर्फ शमसी है, ठीक है। हम्म। हुर्फ शमसी के साथ अलिफ लाम जो होता है वो बकायदा, क्योंकि वो पढ़ा ही नहीं जाता, अलिफ इसलिए नहीं पढ़ा जाता, जब पिछले से पीछे से कोई जुमला आ रहा हो तो वर्ड आ रहा होता है तो वो अलिफ हटा देता है और लाम से जुड़ जाता है, अगर हुरूफ कमरी हो तो। और हुरूफ शमसी हो तो वो लाम भी नहीं पढ़ा जाता, डायरेक्ट जो होता है शमसी वर्ड के ऊपर तशदीद आती है और वो जुड़ जाता है, ठीक है। अब ये है कि मगर ये चीजें नजर आ रही होती है, इनके ऊपर से हरकत गायब हो जाती है, ये बिल्कुल साइलेंट हो जाती है, मगर हरकत गायब हो जाती है। मगर ली की में ये होता है कि जब ली लगाते हैं तो जो इसमें खास होता है इसका अलिफ और लाम दोनों हट जाता है। अगर वो हुर्फ शमसी है तो उसका अलिफ और लाम दोनों हट जाएगा। अगर वो हुरूफ कमरी है तो सिर्फ अलिफ हट जाएगा और लाम रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अच्छा। लिल्लाह जब भी आता है ली लगाते हैं अल्लाह के साथ तो अल्लाह का अलिफ और लाम हट जाता है। इसी तरीके से आपको ली वाले ना ऊपर में आपको, अल्लाह, अल्लाह जो है वो हरूफ कमरी हुआ ना। तो लाम से तो हुरूफ आ, कमरी है। हाँ, अल्लाह है ना, अल्लाह। एक मिनट में देती हूँ तो लाम, एक मिनट में आपको बताती हूँ, 13 12 और 13 नहीं नंबर नहीं, पे। क्योंकि आप प्रोनाउंस जो कर रहे हैं, देखें, अस्साबिरीन हुरूफ शमसी है, क्योंकि वो नहीं हो इसमें रहा, उसमें हमजा तो हुरूफ मुश्किल है। शमसी ये हैं, ये लिस्ट है हुरूफ शमसी की, ठीक है। हाँ, इसमें लाम भी है। इसमें लाम भी है, हाँ, तो फिर हाँ, अल्लाह जो है वो फिर ये हरूफ, इन हरूफ में से नहीं है, फिर वो कोई नहीं नहीं, और, इन्हीं वो में तो से अलग। अल का मतलब आपको पता नहीं है, अल्लाह पूरा नाम नहीं है, अल्लाह अल्लाह का मतलब कुछ वो नाम पूरा का पूरा यकजा नहीं है। अल जो है वो इसमें खास है। फिर ला यानी ही, और हु का मतलब होता है वही, लहू वही, यानी वही हम्म। जात। अल्लाहु यानी वही जात, इसका मतलब बकायदा ये इसमें खास है, हाँ, ये लेकिन लेकिन आप तो अलिफ और लाम को प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो फिर वो कैसे शमसी कैसे हुआ? हुरूफ शमसी है ना ये। वैसे हुरूफ शमसी नहीं। में अल पढ़ा जाता है, वो तो अल के साथ तजदीद भी है ना, वहां पे एक और तजदीद भी तो है, दो लाम के साथ एक लाम पे तजदीद भी तो है, तीन अच्छा, लाम है। हरूफ कमरी दिखाएं, अशम्स और अल कमर, अच्छा दिखाएं जरा कमरी की हरूफ लिस्ट नहीं कमर। दिखाते, ये सिर्फ शमसी की लिस्ट दिखाते हैं, बाकी सारे कमरी हैं। ये हमारी शमसी की लिस्ट है, ये हमारी शमसी की लिस्ट है, ठीक है। और इनके ये एग्जाम्पल थोड़े ऊपर दिखाएं ना, हैं नीचे थोड़े करें। नीचे हैं, ये थोड़े से ऊपर हैं, ये रहे। हाँ, नीचे करें ना जरा, थोड़ा सा और एग्जाम्पल्स मैं देखना चाह रही हूँ। एग्जाम्पल्स ये यही मेरा हैं। रिवाइज हो जाएगा, मुझे मिक्स होता है मेरा ये।
इस एग्जाम्पल से नीचे आएंगी ना। इस आम का पहला हर्फ शम्स से हो, यानी अल दाखिल करें तो मैं इसका थोड़ा आपको सा तरीका नीचे। बताती हूँ। आपको शमसी कमरी में कंफ्यूजन है अभी भी? मुझे जो समझ आया है वो आप, अच्छा आप बताएं पहले, फिर मैं मैं आपसे बता देती हूँ, पूछूंगी। स्टार्टिंग है, क्योंकि शमसी कमरी अच्छी बात है, लोगों को स्टार्टिंग पता होनी चाहिए, जो लोग हमारे साथ हैं उनको भी पता होना चाहिए। तो उर्फ शमसी कमरी की बात करें आज, बेस अच्छी हो जाएगी आपकी। ये देखें ना, मेरा यही तो सवाल है, इसमें लिखा है अल दाखिल करें, तो अल पर हम्म। कलाम क्या लिखा हुआ है, नहीं पढ़ा, पढ़ा नहीं कलाम नहीं जाता। पढ़ा जाता। हाँ, तो अशम्स, अशम्स जो है उसमें अलिफ और लाम नहीं पढ़ा जा रहा ना, अशम्स कह रही नहीं, हूँ मैं, ठीक है। अगर अशम मैं, से अलिफ पढ़ा जा रहा है, लाम नहीं पढ़ा जा रहा है। जब पीछे से जुड़ेगा तो हाँ हाँ, अल्लाह। लाम नहीं पढ़ा जा रहा, ठीक है। हाँ। माँ अल्लाह में जो होता है ना, उसकी अपनी भी तजदीद है, उस लाम के ऊपर जो दूसरा लाम है उसके ऊपर भी तो तजदीद है ना। समझ रहे हैं आप? जैसे अर रसूल है, वो हरूफ कमरी, वो शमसी है, अर रसूल। हाँ। और रसूल, मैं आपको ना यहाँ से स्टार्टिंग से बता देती हूँ, सबको थोड़ा सा उनका आइडिया भी हो जाएगा। ठीक है, इसमें आम और इसमें खास दो किस्म के वर्ड्स होते हैं। इसमें आम जो होता है उसमें अल नहीं लगा होता, वो तनवीन के साथ होता है। इसका मतलब है कि कोई हम्म बेटा, एक बेटा, ठीक है, जैसे वलदुन है। और इसमें जो है ये अगर इसका आप तर्जुमा करेंगे तो कोई और एक वगैरह इसके साथ लगाएंगे, अगर वो नाम नहीं है। तो अगर नाम होगा तो नाम के साथ कोई और एक नहीं लगेगा, डायरेक्ट लगेंगे। और इनके साथ होती है तनवीन, होती है तनवीन। ये सारे जो हरकत होती है ना, ये सारी वर्ड्स ये हरकत कहलाते हैं, जो जेर जबर पेश जदम और ये जो डबल पेश डबल जबर डबल जेर होते हैं, तनवीन कहलाते हैं। ठीक है, तो इनकी तनवीन होती है इनके ऊपर, और इनके साथ अल नहीं होता। ये इसमें आम होते हैं, और इनका मतलब होता है कोई एक चीज या कुछ या कोई एक, मगर इन नाम के साथ ये नहीं होता। डायरेक्ट नाम अगर जैसे मोहम्मद है या कुछ है तो वो सिंपल खाली मोहम्मद लिखा जाएगा अगर ट्रांसलेट करेंगे। अब अगर हम इसको, ये ज्यादातर नामों की अगर आप तनवीन हटाते हो तो आप देखते हैं कि ये हमारे अरबी के नाम हमारे उर्दू से मिलते जुलते हैं। ज्यादातर वर्ड्स उर्दू के हैं, यानी उर्दू अरबी से निकला हुआ है। तो आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप तनवीन हटा देंगे और इनकी हरकत हटा देंगे तो आपको लगेगा कि ये उर्दू के ही वर्ड्स हैं। कोई कोई वर्ड होता है जो अरबिक का आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, उसके बाद ये मैंने आपको शॉर्टली बता दिया है। उसके बाद आप इसके लेक्चर को देख लीजिएगा डिटेल से। उसके बाद हमारे पास इसमें खास आता है। इसमें खास हमारे पास यहाँ से काम स्टार्ट होता है। इसमें खास होता है कि अल लगाना, जैसे इंग्लिश में हम दा लगाते हैं ना किसी चीज को, पर्टिकुलरली हम जब डिफाइन करते हैं दी लगाते हैं, टी एच ई दी, कोई दा कहता है कोई दी कहता है। तो जब हम वो लगाते हैं तो हमारे, हम किसी बंदे को, भले आम बंदे को दोबारा मुखातिब या उसको उसको पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, तो या फिर किसी कहानी में एक बंदे का दोबारा जिक्र आ रहा होता है किसी आम उसका इसमें आम का, तो उसे इसमें खास करके पढ़ा जाता है। दा लगा दिया, दी लगा दिया जाता है इंग्लिश में। जैसे वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ चाइल्ड लिविंग इन अ विलेज, वन डे द चाइल्ड वाज गोइंग। तो फर्स्ट टाइम हमने उसे आ कहा, नेक्स्ट टाइम हमने उसे दा कह के हमने पुकारना शुरू कर दिया। वो जबकि है चाइल्ड ही, वो है कॉमन नाउन नहीं, मगर उसके साथ हमने दा का इजाफा कर दिया। तो इस तरह से जब हम उसे दोबारा कभी किसी को हम पॉइंट आउट करते हैं तो हम उसको, जैसे हम खास तौर पे, और उर्दू में हम वो लगा देते हैं, मगर इंग्लिश में वो दैट की मीनिंग में आता है, मगर उर्दू में हम किसी को पॉइंट आउट करते हैं तो हम वो लगा देते हैं, वो लड़का एक मरतबा जा रहा था, क्योंकि वो लड़का खास हो गया है। पहली मरतबा हमने कहा कि एक लड़का रहा करता था एक विलेज में, नेक्स्ट टाइम में वो हो गया। अगर मीटिंग खत्म होगी जैसे ही तो आप लोगों ने इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लेना है, ठीक है ना। ये लिंक वही काम करेगा, मेरी 40 मिनट में फ्री मीटिंग बंद होती है, फिर दोबारा से आप कंटिन्यू कर लेगा फौरन से। अच्छा जी, अभी 10 मिनट में बंद होने वाली है। तो उससे ये होता है कि ना, अब ये पर्टिकुलर चीज भले दिखने में आम है, मगर ये खास हो जाती है जब उसको दोबारा पॉइंट आउट करते हैं। या खास तौर पे ऐसे कुरान शरीफ को अल किताब कहा जाए। किताब तो हर कोई, हर किताब किताब होती है, मगर अल किताब कह के कुरान शरीफ में अक्सर कुरान को या फिर दूसरी जो अहले किताब की जो किताबें होती हैं, तो अल किताब करके किताब को अल्लाह ताला पुकारता है। तो यानी एक पर्टिकुलर किताब, तो अल लगाया जाता है। जब हम अल लगाते हैं तो रूल ये होता है कि तनवीन में, जो तनवीन भले पेश में हो या जेर हो या जबर हो, ठीक है, पेश होता है रफा कहते हैं पेश को, और जबर को हम नसब कहते हैं, और जो जेर होती है उसे जर कहते हैं। ठीक है, तो भले रफा हो यानी पेश हो, तनवीन डबल पेश हो, या डबल जबर हो या डबल जेर हो, उनमें से एक जब वो गिरा दी जाती है तो उसे कहते हैं तनवीन को गिरा दिया गया, तनवीन नहीं रहती। ठीक है, तो तनवीन गिरा दी जाती है जब हम उसे इसमें खास में कन्वर्ट करते हैं और अल लगा देते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें खास बन जाता है। इसमें खास में कोई एक वाला वर्ड नहीं आता, कोई लड़का या एक लड़का, वो बस बेटा, यानी कोई खास बेटे की, किसी खास लड़के की बात हो रही है। ठीक है, खास कलम की बात हो रही है, खास मस्जिद की बात हो रही है, खास पानी, खास होने का मतलब नहीं है खास पानी कोई आबे जमजम ही है, मगर उस पानी का दोबारा जिक्र हो रहा है। ठीक है, यानी किसी खास पॉइंट आउट किया जा रहा है, जैसे कोई वो पानी रखा हुआ है तो उसी पानी का जिक्र हो रहा है। ठीक है, तो इसका ही मतलब होता है।
मस्जिद है तो जैसे आप अपने इलाके की मस्जिद की बात करें, आपके सामने कोई मस्जिद है, आप किसी खास मस्जिद के बारे में जिक्र कर रहे हैं और दूसरी मस्जिदों के बारे में नहीं करें, किसी एक मस्जिद पर्टिकुलरली उसका जिक्र करें। अच्छा, अब इसके कुछ रूल्स हैं। इसमें आ जाता है हुर्फ शम्सी और हुर्फ कमरी। हुर्फ शम्सी और कमरी में नाम में ही ना फार्मूला है। कमर और शम्स जो होता है, कमर का मतलब चांद होता है और शम्स का मतलब होता है सूरज। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चीजें हैं, ठीक है। इनके नाम के फार्मूले से आप पूरा का पूरा बात याद रख सकते हैं। शम्सी कमरी, शम्सी और कमरी, जो आपको शम्स याद रहेगा तो कमर खुद ब खुद याद हो जाएगा। अब इनके जो वर्ड्स हैं, इनमें जो शीन है शम्स का, ये शम्सी वर्ड्स की लिस्ट में से एक है। और जो कमर में जो काफ है, वो कमरी वर्ड्स की लिस्ट में से, लेटर्स की लिस्ट में से एक है। ठीक है। तो जब कोई आपसे कहेगा कि हुर्फ शम्सी क्या होता है, तो आपको याद आ जाएगा कि शम्सी में जैसे आप शम्स है, उसके साथ अल लगाएंगे तो आप अल शम्स पढ़ेंगे या अशम्स पढ़ेंगे, आपको याद आ जाएगा नहीं ये तो अशम्स होता है। तो इसका मतलब क्या है कि रूल क्या, आपने जब आपने उसे बोला तो आपने, क्योंकि अरबी हम लोग पढ़ते हैं इसलिए हम लोगों के लिए ये चीज याद करना मुश्किल नहीं है, अंदाजा लगाना। हम लोगों को याद रहेगा कि अल शम्स तो हम लोग कभी नहीं पढ़ते, अशम्स पढ़ते हैं। अशम्स हमने क्या किया, हमने अल में से लाम नहीं पढ़ा उसका। तो हमें याद हो जाएगा कि रूल क्या है कि ये शम्सी वर्ड है, शम्सी हुर्फ है, और शम्सी हुर्फ में लाम साइलेंट हो जाता है। और शम्स के ऊपर तशदीद, शीन के ऊपर तशदीद आ गई। शम्सी हुरूफ की जैसे वॉवेल्स होते हैं ना, इंग्लिश में 5 वॉवेल्स हमें बचपन में पढ़ा दी जाते हैं, हमें कॉन्स्टेंट नहीं पढ़ाए जाते कि ये किस बाकी के कॉन्स्टेंट है, इनकी लिस्ट याद करो, ऐसा नहीं होता। इसी तरीके से शम्सी में हमें हमें शम्सी की लिस्ट याद करा दी जाती, कमरी की लिस्ट नहीं याद कराई जाती। जो शम्सी नहीं है वो सारे कमरी हैं, जैसे जो वॉवेल नहीं है वो सारे कॉन्स्टेंट हैं, इस तरह से जो शम्सी नहीं है वो सारे कमरी हैं। हमें शम्सी की लिस्ट याद करनी होगी। शम्सी में क्या होता है कि शम्सी में जब अल लगाते हैं उसको इसमें खास करने के लिए, तो उसका अल का ऊपर का जो जज़म होता है लाम का, वो नहीं, वो उसे साइलेंट कर देते हैं, गायब कर देते हैं, तो वो गिरा देते हैं, तो वो पढ़ा नहीं जाता। और डायरेक्ट जो अलिफ जबर होता है वो जाके शम्सी हुरूफ के ऊपर तशदीद लगा दी जाती है। ये जो दायरा जब भी आप देखेंगे तो इसका मतलब है कि जो हुर्फ है उसको सपोज करने की यहाँ पे वो हुर्फ बैठ रहा है। अब वो कौन सा शम्सी हुर्फ है, इनमें से वो आप अंदाजा लगा लेंगे, यानी जो भी शम्सी हुर्फ है उसको आपने उसकी जगह रखा है, जैसे रे है। अब ये रे की मिसाल है कि इस दायरे की जगह पे वो रे होगा, उसके ऊपर आपने लगा दिया तजदीद। तजदीद यानी अब वो डबल पुकारा जा रहा है, तो आपने अलिफ जबर तो है मगर लाम का जज़म जो है वो साइलेंट पे चला गया, अब लाम साइलेंट हो गया, दिख रहा है मगर पढ़ा नहीं जा रहा। अलिफ डायरेक्ट जाके जुड़ेगा रे की, रा की तजदीद पे, अल रसूलू। अल रसूलो नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो लिस्ट है इसके अंदर एक शीन भी है, तो ये आपको जो फार्मूले के तौर पे आपको शीन और काफ जो है आपको याद रखेगा। तो आपको शम्स वर्ड याद होगा तो आपको कमर खुद ब खुद याद आएगा कि दूसरी चीज कमर होती है। ठीक है, कमर याद होगा तो आपको खुद ब खुद शम्स याद हो जाएगा कि दूसरी चीज शम्स होती है। ये वाले वर्ड्स आपको याद होंगे तो आपको याद होगा कि जो वर्ड्स ये, जो लेटर्स ये नहीं है शम्सी, वो सारे कमरी हैं। ठीक है। शम्स का रूल, अगर आपको शम्स पढ़ेंगे, रूल आपको भले याद ना हो, जब आप शम्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, अशम्स, तो आप उसे अल शम्स पढ़ेंगे तो आपको गड़बड़ लगेगी कि नहीं अल शम्स नहीं होता, अशम्स है। अशम्स है तो अशम्स में मैंने क्या नहीं पढ़ा, लाम नहीं पढ़ा, अलिफ लाम में से लाम नहीं पढ़ा, मतलब ये कि अलिफ लाम वो अलिफ जबर जो है वो जाके शम्स का शीन डबल पढ़ा जा रहा है, यानी इसके ऊपर तजदीद लग गई है। आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा ये रूल के भी, मैंने ये जो सारे के सारे जो वर्जन है, ये स्वाद है, ये जे है, तो इन सब के ऊपर जो होता है ना तजदीद लग जाती है और इनका लाम नहीं पढ़ा जाता है शम्सी हरूफ के। अब दूसरा रूल ये होता है इसमें खास का, कि जब उससे पहले कोई वर्ड आ जाता है तो उसका अलिफ नहीं पढ़ा जाता, और उस पिछला वाला जो वर्ड होता है वो जाके उसके लाम से जुड़ जाता है। अगर वो कमरी है तो कमरी होगा तो अलिफ साइलेंट हो जाएगा, और पिछला वाला जो भी वर्ड होगा वो जाकर, जैसे ये वाज अबर है, वो जाकर उसके लाम से जुड़ जाता। अगर ये होता है ना अशम्स वल कमरू, अब वल कमरू में आप देखें लाम के साथ वो जुड़ता है और कमर की आवाज अलग निकलती है, कमर का काफ डबल नहीं होता और लाम पढ़ा जा रहा होता है। तो वो कमरी अल्फाज इस तरह से पढ़े जाते हैं और शम्सी अल्फाज इस तरह से पढ़े जाते हैं कि जब आपने जब बीच में कोई, यानी पहले नहीं है दूसरे नंबर पे है, तो उसका लाम तो पहले ही शम्सी का नहीं पढ़ा जाता, तजदीद लगी हुई होती है शम्सी वर्ड के ऊपर, उसका अलिफ भी पढ़ा नहीं जाता। फिर वो क्या होता है, अलिफ और लाम सिर्फ दिखने में रह जाते हैं, पढ़ने में नहीं रहते, उनके ऊपर की हरकत हटा दी जाती है। जब किसी वर्ड को साइलेंट करना होता है तो उसकी हरकत हटा दी जाती है, तो वो साइलेंट हो जाता है, वरना उसे पढ़ना पड़ता है। अभी ये साइलेंट हुआ है हमें दोनों अलिफ और लाम, और ये जाके वज जकातु, अभी अस्सलातु में इसका शुरू वाला क्योंकि ये पहले है स्टार्टिंग में, तो ये पढ़ा जा रहा है सलातु, मगर ये बाद में है तो इसका अलिफ नहीं पढ़ा जा रहा। अगर ये सलातु व जकातु के बजाय अज जकातु व सलातु होता तो अलिफ, इसका अलिफ पढ़ा जाता। अगर जकात जकात पहले होता और सलात बातियों में होता तो सलात का अलिफ साइलेंट हो जाता, तो ये क्या होता अज जकातु व सलातु। यानी जब भी आप इसमें खास का, भले इसमें इसमें खास में कमरी हुरूफ भी जो होते हैं जब बीच में आते हैं, जब उससे पहले कोई भी वर्ड है, भले वो वाह है या भले कोई और वर्ड है, तो वो क्या करता है पिछले वाले से, ये जैसे औ है, ये तो एक और रूल है, मैं ये रूल बताती हूँ। अब जैसे वल असर है, अब असर वैसे वर्ड होता है, ठीक है। अब असर का क्या हुआ कि उन्होंने जो वाह पहले आ गया, या वाह के अलावा कोई भी वर्ड हो सकता है, इत्फाक से वाह आ रहा है तो आप लोग वाह में कंफ्यूज हो जाएंगे, वाह के अलावा कुछ और होगा तो क्या करेंगे, कुछ भी हो,
ठीक है, कोई भी वर्ड पहले आ रहा हो, कोई भी लेटर पहले आ रहा हो, तो वो क्या करेगा कि उसका जो अलिफ होगा वो साइलेंट हो जाता है। इसमें खास का भी ये देखें, ये हुरूफ कमरी है, इसमें लाम पढ़ा जा रहा है। ठीक है, ये अल असर है। अल असर का जो अलिफ है वो जबर, उसका जबर जो है वो हटा दिया है कि वाह लगने की, ऐसे अब वो वाह जो पहले आ रहा है उसका जबर जो है वो जाके डायरेक्ट लाम से जुड़ गया, वल असर। ठीक है। अब अगर ये ऐसा हो कि पिछला वाला जो वर्ड है वो भी जबर ना हो, वो भी एक जजम हो, और अलिफ क्योंकि जाहिर सी बात है साइलेंट हो जाता है, भले वो इसमें हुरूफ शम्सी हो या कमरी हो, अलिफ साइलेंट हो जाएगा अगर उससे पहले कोई भी लेटर हो, यानी वो दूसरे बाद में आ रहा हो, वो जुमले की शुरू में स्टार्ट हो रहा होगा तो अल पढ़ा जाएगा, अलिफ पढ़ा जाएगा। जुमले का शुरू से स्टार्ट हो रहा हो इसमें खास से तो। और अगर वो जुमले का शुरू से स्टार्ट नहीं हो रहा, वो बीच में कहीं पे है या दूसरे नंबर पे है या आखिरी नंबर पे कहीं पे भी है, मगर पहले नंबर पे नहीं है, तो उसका अलिफ साइलेंट हो जाएगा, पिछला वाला उससे जाके जुड़ेगा। पिछला वाला भी अगर जज़म हुआ और आगे हम लाम भी जज़म में है तो फिर क्या करेंगे, पिछले वाले को जेर दे देंगे, यानी जज़म को हटा चेंज करके जेर में आ जाएगा वो। अब जैसे अऊ था ना, अऊ का मतलब होता है या। अब या को अब हमने मस्जिद के साथ लगाना था, तो अल मस्जिद ये कमरी वर्ड था, इसका लाम पढ़ा जाता है और मीम के ऊपर तशदीद नहीं लगती, अल मस्जिद होता है। ठीक है, अल मस्जिदों के साथ पीछे अऊ लगा था, तो अऊ की वजह से क्या हुआ, अलिफ साइलेंट हो गया। अब ये इसका भी वाव पे जदम था, इस पे भी जदम था, अभी आपस में जुड़ेंगे कैसे, तो अऊ जो है इसके वाव को हम लोग जदम से हटा के जेरी में कर देंगे, यानी जर में ले आएंगे। हालत जर जेरी, यानी जेर जेर देना किसी चीज को होता है हालत जर में लाना। ठीक है। और अगर अगर किसी चीज को जबर देने की मैं बात करूं कि एंड में जबर दे रहे हैं, तो वो होगा नसब, और अगर किसी चीज को पेश देने की बात करूं तो वो होगा रफा, हालत रफा, हालत नसब, हालत जेरी, हालत जर। ठीक है, इनको आप याद कर लीजिएगा, मैं जेरी जबरी पेशी भी साथ साथ करके आपको याद करा दिया करूंगी। माँ जब कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछा करें, अटका नहीं करें। सवाल जरूर करिएगा, सवाल करना बेवकूफ़ी की निशानी नहीं होता, अक्लमंदी की निशानी होता है, अटक जाना बेवकूफ़ी की निशानी होता है। या आप लोग बीच में अटक गए और फिर अरसे बाद पता चल रहा है कि आप लोग तो आगे बढ़ ही नहीं पाए थे। ये वाला जो आपने जेरी वाली अभी बात बताई है मेरे लिए नई है, ये मैंने नहीं पढ़ी हुई पहले। हाँ, तो ये जो चीज़ है ना, ये अविल हमारी अविल मस्जिद वाली, अविल मस्जिद वाली जो है। इसमें और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, इसमें अभी ज़ेर की ही अच्छा, कहाँ कंडीशन क्या दी क्या हुई है। है। ये मिस आयशा है वालेकुम हमारी, एक अस्सलाम। मिनट एक मिनट। हमारी मिस आयशा है, तजवीज की हैं, ये तजवीज की क्लास फीमेल्स के लिए होती है और बच्चों के लिए होती है स्पेशली, हफ्ता और इतवार। तो ये आपकी क्लास लेंगे, ठीक है। ये हमारी कुछ आज ना नए स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने कहा तारुफ करा दो। जी मिस आयशा बताएं क्या कह रही थी आप, ये रहा। मैं ये कह रही हूँ कि इस तरीके की 7 कंडीशंस होती हैं, क्या क्या। जिससे जो है ना, जब 2 साकिन मिल रहे होते हैं तो 7 कंडीशंस होती हैं, जिसमें कहीं कहीं हम जो है साकिन को ही गिरा देते हैं, जिसमें वो जाके इंशाल्लाह ताला हम जैसे फी, कायदे फी में है, पढ़ेंगे। फी मैं फी आपको में फी लिखा हुआ आ रहा होता है, मगर फी का ये पढ़ा नहीं जा रहा होता। फी जो होते हैं ना, वो जी हुर्फ जर में फी होता है। जी, वो असल में जो हरूफ मद्दा होते हैं, फी, जैसे माँ, मीम अलिफ जबर माँ, तो हाँ, वो बहुत जगह लिखे पे रह जाते उनका हैं मगर अलिफ वो पढ़ खत्म नहीं हो जाते। जाता है। बहुत जगह पे सिर्फ वाव लिखा हुआ होता है, वो होता है वाव मद्दा। लेकिन हम्म वो जब 2 साकिन मिल रहे होते हैं तो पहले साकिन को हज़फ भी कर देते हैं, ये हम्म। एक कंडीशन है। जेर लगा और देना, उससे पिछला वाला फिर वर्ड लग दूसरी जाता है, फिर वो जो कंडीशन है वाला साकिन हो जाता है उससे पिछला वाला वर्ड पे जाके